हेलो एवरीवन, दिस सचिन राणा फ्रॉम IITB हियर। एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स जो जेईई मेन 2021 देने वाले हैं, स्पेशली इन द मंथ ऑफ फरवरी। तो प्लीज मेक श्योर टू वॉच दिस फुल वीडियो बिकॉज एक बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे डिस्कस होने वाली हैं। सारी चीजें स्क्रीन पे लिखी भी नहीं जा पाती हैं, तो बहुत सारी चीजें ओरली भी बोली जाती हैं। बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो, आई वांट यू पीपल टू मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड स्विच ऑन द नोटिफिकेशन बेल ऑल्सो, बिकॉज जेईई मेंस के स्टूडेंट्स के लिए हमेशा यहाँ पे वीडियो आने वाली है, तो आपके लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट चैनल बन के आएगा जो भी फरवरी वाले देने वाले हैं। बिफोर दैट आई वांट टू आल्सो टेल यू वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग दैट मैं अगली वीडियो टाइम टेबल के ऊपर प्लान कर रहा हूं। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू मेक श्योर टू गो इन द कमेंट सेक्शन एंड मेंशन द टाइमिंग्स जहां पे वो बिजी होते हैं या जहां पे वो फ्री होते हैं, मतलब जो भी एक जनरल टाइमिंग्स आप मुझे दे सको। बिकॉज पहले भी इफ यू रिमेंबर मैंने आप सभी से जनरल टाइमिंग्स ली भी थी एंड उसके बाद आपके लिए टाइम टेबल बना के भी दिया था, तो आपकी बात मानी भी जाती है यहाँ पे बिल्कुल 100% तरीके से। तो आई वांट यू पीपल टू डू दिस थिंग अ लिटिल फेवर फॉर मी, ताकि मुझे एक रफ आइडिया लग जाए कि कैसे हमें अप्रोच करना है टाइम टेबल में। The first thing which I want to tell you that you have seen the thumbnail of the video, that is greater than 99.7 percentile possible है या नहीं है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, बिल्कुल ऑनेस्टली बोलूं, yes it is actually possible, बट कैसे पॉसिबल है उसके लिए मैं बहुत बिल्कुल ध्यान से चीजें समझनी पड़ेगी। तो प्लीज लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लोगों को इस टाइम पे लगता है कि मेरे पास टाइम सफिशिएंट नहीं है, बट प्लीज अंडरस्टैंड द टाइम इज सफिशिएंट एक्चुअली। कैसे? एक बहुत सिंपल मैथमेटिकल एग्जांपल लेके समझते हैं। अगर मैं बात करता हूं द मोस्ट पॉपुलर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बुक दैट इज MS चौहान द प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर जेईई एडवांस्ड एंड मेन, ये जो बुक है, अगर मैं इसके लेवल 1 की भी बात करूं, आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट लेवल 2, लेवल 2 तो जान ही रहे अपन, लेवल 1 विच इज मोर देन इनफ फॉर मेंस। अगर मैं लेवल 1 की बात करता हूं, टोटल 15 चैप्टर्स हैं। 15 चैप्टर्स अगर मैं हर दिन या हर 3 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करूं, ऑनेस्टली बोलो आप आराम से 1 से 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। बिल्कुल, अगर 3-3 घंटे भी अगर आप रोज दो या 2 घंटे भी रोज दो, आराम से कंप्लीट हो जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें तो सॉल्विंग तो होता नहीं है। तो 15 into 3 दैट इज इक्वल टू 45 डेज में आप आराम से पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट कर सकते हो। अब लॉजिकली समझो, मेरे पास टोटल 60 डेज बच रहे हैं। अगर मैं MS चौहान भी पूरी सॉल्व करता हूं, मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी स्ट्रांग हो जाएगी। ये तो सिर्फ MS चौहान की बात हुई, बट आप इन पूरी बुक्स को कर सकते हो विद इन 45 to 50 डेज एंड उसके बाद 10 दिन रिवीजन के लिए भी रखोगे। तो हमें हिम्मत नहीं हारनी है। अगर आप हिम्मत हारोगे, दैट इज टोटली योर लॉस और किसी का नुकसान नहीं है। प्लीज फोकस, buckle up and make sure that आप बुक्स के ऊपर फोकस करो, बिकॉज क्वेश्चन सॉल्विंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनी सब्जेक्ट। सेकेंड पॉइंट जो मैं यहाँ पे बन के आता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज इजी वर्सेस डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। उससे पहले हमें एक चीज समझना पड़ेगा, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सिलेबस कंप्लीशन। सिंस जेईई मेंस अब बहुत सारी बार लिया जा रहा है, यू कैन अंडरस्टैंड दैट हर शिफ्ट में प्रोबेबिलिटी होती है डिफरेंट चैप्टर से क्वेश्चंस आने की। हमारा मिशन क्या होना चाहिए? दैट इज सिलेबस कंप्लीशन। बिकॉज अगर हमारा 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो कैन लॉजिकली अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर क्या कि मेरे पास इजी क्वेश्चंस तो डेफिनेटली हो जाएंगे। बिकॉज अगर हमें सिलेबस में थोड़ी चीजें भी आती हैं, तो इजी क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत एक आसान चीज होती है। प्लीज अंडरस्टैंड, इजी क्वेश्चंस गिव यू क्वालिफिकेशन, द डिफिकल्ट क्वेश्चंस एक्चुअली गिव यू द रैंक। इजी हर कोई सॉल्व करता है। सबसे पहले हमारा मिशन क्या होना चाहिए कि इजी सॉल्व करके हम क्वालिफिकेशन तो ले, फिर अपन रैंक पे बढ़ना चाहेंगे। ठीक है, लॉजिक समझ आ रहा है? द थर्ड पॉइंट बेसिकली जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं वो है टाइम सेविंग के ऊपर। नाउ सिंस हमारे पास सिर्फ 60 डेज बच रहे हैं, यू कैन अंडरस्टैंड दैट टाइम इज द की। एंड टाइम बचाने के लिए, दैट इज कैलकुलेशंस वेरीफाई करने के लिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अ कैलकुलेटर। अब मैं भी स्टूडेंट रह चुका हूं, आपके दिमाग में भी सब आ रहा होगा कि मोबाइल भी तो यूज कर सकते हैं, बट द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ अ मोबाइल इज दैट कि आप थोड़ी सी कैलकुलेशन बचाने के लिए मोबाइल यूज करोगे तो वहां पे आप सोशल मीडिया के वर्ल्ड में घुस जाओगे, एंड दैट विल टेक अ मिनिमम ऑफ 30 to 60 मिनट्स टू गेट आउट। यू नो इट बेटर देन मी। आप भी स्टूडेंट्स हो, मैं भी स्टूडेंट्स रह चुका हूं, सभी को आइडिया है कि हम कैलकुलेटर्स तो यूज करते ही हैं, चाहे कितने भी सत्यवादी क्यों ना बनो। कैलकुलेटर से टाइम क्यों बचता है? बिकॉज देखो, द रियल कॉम्पिटिशन इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ कैलकुलेशन। आपके एग्जाम में कोई 1 या 2 खतरनाक कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस आएंगे, बट बाकी सारे क्वेश्चंस में जो लगेगा दैट इज द एक्चुअल ब्रेन। तो एक्चुअल ब्रेन कैसे डेवलप होता है? जब हम अच्छे क्वेश्चंस करें। अच्छे क्वेश्चंस कैसे कर पाएंगे? जब हम वो टाइम कहीं और से लाके उन सब में इन्वेस्ट कर दें।
अब पिछली वीडियो में जब मैंने गिव अवे किया था 5 कैलकुलेटर्स का, तो उसके बाद बहुत सारे बच्चों ने ये भी पूछा था दैट व्हाट आर द वेरी यूनिक फंक्शंस ऑफ दिस कैलकुलेटर, जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। द मोस्ट यूनिक फीचर इज द QR कोड फीचर, जहां पे आप किसी भी इक्वेशन को पुट करोगे, चाहे वो पॉलिनोमियल हो या रेंजिंग फ्रॉम अ क्वाड्रेटिक टू अ वेरी हाई डिग्री पॉलिनोमियल, वो उसका ग्राफ बना के आप सबको दे देगा। ग्राफ विजुअलाइजेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जब भी आप जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो। उसके बाद जो अदर बेसिक फंक्शन जैसे बन के आते हैं, चाहे वो फैक्टोरियल हो जाए, लॉग बेस हो जाए, किसी भी बेस का जो लॉग हो, इवन P and C, दैट इज वेरी बेसिक थिंग व्हिच विल बी हेल्प्ड बाय दिस कैलकुलेटर हियर। द वैल्यू ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक डिग्री विल बी गिवन टू यू बाय दिस कैलकुलेटर। लिंक्स हैव बीन प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन, सो मेक श्योर टू बाय दिस कैलकुलेटर एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज इसका यू कैन अंडरस्टैंड दैट विद टाइम द प्राइस ऑलवेज राइजेस। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये कैलकुलेटर आपका जेईई के टाइम पे तो काम आएगा ही, साथ में कॉलेज के टाइम पे आप सभी को पता, अपने सीनियर से पूछ सकते हो कैलकुलेटर का कितना इंपॉर्टेंस रहता है। नाउ सिंस यू कैन अंडरस्टैंड दैट जब भी आप फंक्शन की वैल्यू एंटर करोगे, यू गेट द graph of that function, but even with the graphs you also get the roots. Even with the real roots, you can get the imaginary roots also for any function जहां पे real roots भी exist नहीं कर रहे हो. How cool is that? You can understand. ठीक है, you can understand that complex numbers का argument ढूंढना हो, उनका multiplication करना, कुछ भी करना, उन सबकी हमें value यहाँ पे मिल जाती है. Base n calculations भी आप कर सकते हो, जैसे for example hexa functions हो, octa functions हो, etc etc. Matrix calculations की जा सकती है. Just put the value and you get the matrix value and the matrix multiplications etc. उसके बाद किसी भी vectors का, you can understand. Even a calculator can now do the vector functions का calculation जो यहाँ पे बन के आती है, चाहे वो एंगल ढूंढना हो, मल्टीप्लीकेशन हो या कोई और फंक्शन क्यों ना हो। टेबल फंक्शन भी यहाँ पे दिया गया, जैसे फॉर एग्जांपल f of x is equal to x square plus 2x plus 1, तो f of 5 क्या बन जाएगा। इस प्रकार से हम उनकी वैल्यूज भी ढूंढ सकते हैं, चाहे वो f of x हो, g of x हो, दो फंक्शन साइमल्टेनियसली लेके उनकी वैल्यूज ढूंढी जा सकती है। जो इक्वेशन फंक्शन है, वहां पे अपन किसी भी इक्वेशन की वैल्यू एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट पे कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे वो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हो या पॉलिनोमियल इक्वेशंस हो जाए। एंड मोर ओवर दिस कैलकुलेटर आल्सो हेल्प्स यू कैलकुलेटिंग द वैल्यूज ऑफ द इनइक्वालिटीज फंक्शंस आल्सो। सो इट इज अ very useful time saving tool. Once again I am saying that it is a time saving tool because it helps you in keeping away from the social media distractions while saving your time in the calculations which actually do not matter. Like for example, आप एक calculation पे 20 मिनट बिता रहे हो, that 20 minutes could have been put in actually solving MS1 जिसमें एग्जांपल लिया था, एंड वहां पे आप आराम से 45 से 60 क्वेश्चंस कर सकते थे। ठीक है, तो दैट इज अ वेरी यूजफुल थिंग फॉर सेविंग टाइम। जो फोर्थ टिप यहाँ पे बन के आती है, दैट इज टेकिंग द प्रिंट आउट ऑफ द सिलेबस। बिकॉज सिलेबस का प्रिंट आउट लेके आप किसी भी टॉपिक का जैसे प्लानिंग कर रहे हो कि आज मैं कैलकुलस का डिफरेंशियल पार्ट पढ़ूंगा, तो पूरे दिन जब आप डिफरेंशियल पार्ट पढ़ रहे होंगे उस कैलकुलस का, प्लीज मेक श्योर टू अंडरलाइन दैट व्हाट एवर यू आर स्टडिंग, बिकॉज इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस कि आपका सिलेबस तो पूरा हो ही रहा है, साथ में इट विल आल्सो लेट यू नो कि आपने कौन कौन से टॉपिक्स किए हैं एंड कौन कौन से नहीं किए हैं। तो सबसे पहले जाओ, प्रिंट आउट लेके आओ, उसके बाद फिर सिलेबस कंप्लीशन के ऊपर ध्यान दो। The fifth tip which I want to discuss in the next video, and I want your support for that, that is the timetable video. Please make sure to mention in the comment section कि आपकी क्या जनरल टाइमिंग्स रहती हैं, because मैं पहले भी आपकी हेल्प कर चुका इस मामले में, एंड इस बार भी करना चाहता हूं for the 2 months which actually remain for this crucial examination. So please everyone make sure to like the video, subscribe to the channel because बहुत सारी ऐसी वीडियोस आने वाली important videos for JEE Mains. Comment the things which I have asked you in this video. Make sure to check out the link in the description for the best time saving tool which actually exist, not even during your JEE race, but even during the college days, which will actually help you. So thank you for watching this video. Jai Hind.